है। तो इसीलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कुछ अपने को वापस ट्रूथ में स्टेबलाइज करके थोड़े समय हम मेडिटेशन अपने ट्रू एसेंस में बैठते हैं। और हम शुरुआत करेंगे अपने आप को वापस रिमाइंड करके यूजिंग द बेस्ट इंटेलेक्ट, सबसे अच्छा टूल जो हमारे पास अवेलेबल है, पारस बुद्धि का। जिससे हमें ट्रूथ भी स्पष्ट दिखाई देता है, अपना सत्य, मैं कौन हूँ, मेरा नेचर क्या है। उस फिजिकल वर्ल्ड में एक मेहमान हूँ, अदृश्य मुसाफिर हूँ। और इस पोजीशन से हमारा बेस्ट पर्सनालिटी निकल के आती है, जो कि एक सुरक्षित मानसिकता की है, ना हानि से परे। हर पल, हर मिनट इस फिजिकल वर्ल्ड में रहते अदृश्य मुसाफिर बिल्कुल सुरक्षित है। बाहर की जो चेंजिंग दुनिया है, जो पल पल बदलती हुई दुनिया है, उससे मेरे ट्रूथ में ना ही कोई प्लस हो रहा है, ना ही माइनस हो रहा है। मैं यहाँ पर मुसाफिर हूँ। और इस दृष्टिकोण से किसी भी सीन में जब एंटर करते हैं, तो बहुत लाइटनेस, नेचुरल खुशी का अनुभव होता है। भले सीन्स कितने भी अनप्रिडिक्टेबल हो, कितने भी चेंजिंग हो, मुसाफिर बिल्कुल रेडी है मोल्ड होने के लिए, चेंज होने के लिए। उसकी कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल है, ऑलरेडी कंप्लीट है। तो उसको ये कहानी की दुनिया, नाटक की दुनिया भी बहुत अच्छी लगती है। और इसके परे जो दुनिया है, तो उसका रियल वर्ल्ड है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। सदा ही प्यार का, समानता का, कंप्लीटनेस का ये अपना घर है। और सभी इसी घर से नाटक की दुनिया में गए हैं। इस रीति से दोनों जो पैरेलल रियलिटीज हैं,
दोनों में फन का, एंजॉयमेंट का एक्सपीरियंस होता है। इसी के साथ हम आज के सेशन की ना स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं इसके साथ। यहाँ हम देखते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, जहाँ पे मूवमेंट्स है, आवाज है, एक्शन है, तो यहाँ पर स्टेज पर दो कैरेक्टर हैं, एक हाथी का है और एक ऊंट का है। तो यहाँ पे सनम है। सनम नाटक में हाथी का रोल प्ले कर रहा है और सोनल यहाँ पर ऊंट का रोल प्ले कर रहे हैं। और दोनों ही अपना अपना रोल प्ले करते हैं। उनके अपने डायलॉग्स हैं। कहीं पर थोड़ा फन है, थोड़ा मजाक है, कभी लड़ाई है और कभी कुछ ट्रेजेडी है। सो ऐसे ये दोनों ना हाथी और ऊंट का रोल प्ले करते हैं। और रोल प्ले करते वक्त भी इन्हें याद है कि इस रोल से हम अलग हैं। सनम को पता है कि मैं सनम हूँ और ये हाथी का जो किरदार है, इसके जो डायलॉग्स हैं, इसके जो सीन्स हैं, ये टेम्पररी हैं और थोड़े समय के लिए मैं प्ले कर रहा हूँ, मगर मैं इससे अलग हूँ। और नाटक खत्म हो जाता है और तो भी दोनों रिटर्न कर जाते हैं अपने अपनी ट्रूथ में। सनम को पता है कि मैं सनम ही हूँ, हाँ मैं हाथी नहीं हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों को क्लैरिटी है। हाँ, सोनल भी ड्रामा फिनिश होता है और ऊंट का कॉस्ट्यूम और उसका सारा डायलॉग सब कुछ छोड़ के स्टोरी से बाहर चली जाती है। हाँ, और दोनों का जो आपस का रिश्ता है वो भी बहुत क्लियर है। सनम और सोनल को ये क्लियर है कि हमारा आपस का रिश्ता नाटक में क्या हुआ है उस पे डिपेंड नहीं करता है ना। स्टोरी वर्ल्ड में हमारे ट्रेजेडी के सीन्स थे, कुछ रोने धोने के सीन थे, लड़ाई के सीन थे, मगर वो हमारा रियल रिलेशनशिप नहीं है। वो तो स्टोरी का टेम्पररी रिलेशनशिप है, उसके बाहर हमारा रियल रिलेशनशिप है। तो ऐसे ही जो जहां पर हम देखते हैं कि ना, जहां पर पारस बुद्धि है, तो उसको नाटक के पीछे का भी ट्रूथ हर समय पता है ना। हर समय उसकी समझ में है नाटक के पीछे का ट्रूथ। सो वो अपने को बहुत भाग्यशाली फील करता है। कोई भी सीन हो, सोल अपने को फील करती है ना, वो जो एक्टर है वो फील करता है आई एम वेरी लकी, क्योंकि मुझे जो भी रोल मिला है उसके उससे कोई अटैचमेंट नहीं होती है, उस आधार पे अपने को नहीं देखता है। ओके, हाथी बना है तो उसकी कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, उसको अपना ट्रूथ पता है, तो वो कोई भी रोल प्ले करता है ही फील्स लकी। बहुत सिक्योर्ड, सुरक्षा का की मानसिकता है और अपने को कंप्लीट फील कर सकता है। और हर सीन में उसका एक वृत्ति, हाँ एटीट्यूड जिसको बोले, एटीट्यूड रहता है कि सब अच्छा है ना, ऐसा उसका एटीट्यूड रहता है। और जहां पर पत्थर बुद्धि है, जहाँ पे पत्थर स्टोन इंटेलेक्ट है, तो उसके लिए नाटक की दुनिया ही एकमात्र रियलिटी है। हाँ, उसको इसके बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, इस सीन्स के, इन मुखौटों के बाहर उसको कुछ नहीं दिख रहा है, इन डायलॉग्स में ही उसका सारा अटेंशन इन्हीं सब पे है। सो इसीलिए एक बहुत इनसिक्योर्ड माइंडसेट है ना। और उसके मन में इस तरीके के, जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि ऊंट को कुछ कह दिया जाता है ना,
तो ऊंट को कुछ कह दिया जाता है, मगर सोनल को क्लियर है कि मैं ऊंट नहीं हूँ ना, इसीलिए सोनल उससे ऑफेंस नहीं ले रही है ना, उसको पर्सनली नहीं ले रही है। लेकिन जहां पे सोनल भूल जाए कि मैं कौन हूँ, और उसको लगने लगे कि ये जो स्टोरी में मैं जो ये रोल प्ले कर रही हूँ ऊंट का, यही मैं हूँ। हाँ, तो क्या होता है कि पल पल उसको एक डर बना रहेगा कि मेरे साथ ये क्यों कर दिया, ऐसे क्यों हो गया। हाँ, ये उनको समझ नहीं आता है, मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो वो अब क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं ऊंट हूँ, और उसी बेसिस पे उसके सारे थॉट्स हैं, इनसिक्योर्ड माइंड, हाँ, स्टोरी बेस्ड ही काम कर रहा है। नाटक में जो किरदार है उसी के बेसिस पे सारा थॉट प्रोसेस है, सारे फीलिंग्स हैं, सारे इमोशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं ना, जो ट्रूथ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सोल बिल्कुल सोई हुई है। पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल मतलब एक्टर जो है कंप्लीटली स्लीपिंग है, वो बेहोश है, और बस जो ये इनसिक्योर्ड माइंडसेट है यही किंग बन के बैठा है। सोल जो है, आत्मा बिल्कुल सोई हुई है ना। तो ऐसे में लाइफ की जो जर्नी है उसका बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और जहाँ पारस बुद्धि है तो पल पल हमारे पास ऑप्शन है, पल पल हमारे पास ऑप्शन है, पारस का या पत्थर का, कौन सी समझ हमें इस्तेमाल करनी है ना। पल पल हमारे पास ऑप्शन है कि स्टोरी के पीछे का ट्रूथ देखना है, बिहाइंड द सीन्स, या स्टोरी का ही रियलिटी देखनी है ना। तो ये ऑप्शन हर एक के पास है, और इस ऑप्शन को जो जैसे यूज करता है, हाँ, फिर वैसे ही लाइफ जो है आगे, अ, वैसे ही सीन्स फिर हम अट्रैक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं मैनिफेस्ट करते हैं, है ना, वैसे ही फिर हम अपना जीवन बनाते हैं। हाँ। सो यहाँ पर थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, तो फिर से हम इसी व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे ना, व्हाइट बोर्ड से ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। सो जैसे हमने अम, पहले लेसन्स में देखा था अबाउट बॉन्डेजेस ना, कि अननोइंगली जब असुरक्षित मानसिकता है ना, जब हम स्टोरी वर्ल्ड से आइडेंटिफाइड है, नाटक की दुनिया से अपनी पहचान बना रहे हैं, तो इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस नाटक की दुनिया में बिना कुछ सोचे समझे, है ना, बहुत इसमें सोच नहीं रहे हैं, लेकिन बिना सोचे समझे यहाँ पे कुछ ना कुछ बंधन ना बना ले रहे हैं। और इस दुनिया का जैसे रूल ही है, हमने देखा था कि यहाँ पे सब बदलता रहता है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो यहाँ पे कभी किसी चीज से बंधन बनाया, किसी पोजीशन से बनाया, फिर 4 साल बाद पोजीशन चेंज हो गई, है ना। पहले प्रमोशन हो रहा था 4 इयर्स, तो बहुत अच्छा लग रहा था, फिर उसके बाद डिमोशन हो गया या नौकरी चली गई ना, तो एकदम से बहुत सौरो है, बहुत सफरिंग है ना, नीचे नीचे जा रही है स्थिति, इंटरनल जो स्टेट है, जो स्थिति है वो नीचे जा रही है। तो यहाँ पे किसी भी चीज से हम बंधन बना रहे हैं, तो ये सिलसिला स्टार्ट हो रहा है ना, किसी पोजीशन से, पीपल, पोजेशंस। अब हम ये देखते हैं कि ये जितना जितना हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इन सब चीजों से बंधन बनाना ऑटोमेटिकली स्टॉप होने लगता है ना। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि कम होने लगता है, बहुत ऑटोमेटिकली स्टॉप होने लगता है। और जब जो पोजीशन है उसमें हम अपना बेस्ट देते हैं, जब जो पोजीशंस हैं उसमें अपना बेस्ट देते हैं ना, और वो सीन चेंज हो जाए तो भी हैप्पी। तो ये है पारस बुद्धि का। अब हम थोड़ा सा और गहराई से इस सब्जेक्ट को देखेंगे, और हम आज जो बात करेंगे वो है अम, एक एक वर्ड होगा जो सभी ने बहुत सुना होगा ना, ये ये वर्ड ना सबने सुना होगा, आई होप, ईगो ना। ईगो, ईगो का मतलब होता है झूठी पहचान, फॉल्स आइडेंटिटी,
जब हम अपने को वो समझने लगे जो हम हैं नहीं। तो या तो अदृश्य मुसाफिर जो है वो अपने को अ, एक रोल समझने लगे ना। एक ये अदृश्य मुसाफिर है, और ये कोई कोई रोल्स प्ले करते हैं, है ना। यहाँ पे ये एक माँ का रोल प्ले कर रहे हैं, मदर का। और कहीं पर एक सीईओ का, और कहीं पर रोल प्ले करते हैं डॉटर होने का, ना किसी की बेटी का। तो ये ट्रूथ है ना, ये अदृश्य मुसाफिर का ट्रूथ है कि वो एक मुसाफिर है, और यहाँ पर थोड़े समय के लिए है, और उस थोड़े समय में ये कुछ कुछ रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो अगर ये कंफ्यूज हो जाए, है ना, और स्टोरी वर्ल्ड, नाटक की दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में जो एक रोल है मदर का, इनके सारे थॉट्स दिन भर में इसी बेसिस पे हो रहे हैं कि मैं मदर हूँ। सारी आइडिया, सारे जो संकल्प हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, सब इसी बेसिस पे हैं। सारे फीलिंग्स, इमोशंस। तो इसको इसको कहेंगे कि ये एक झूठी पहचान से ऑपरेट हो रहे हैं ना। एक जो पोजीशन है, वो आत्मा क्योंकि सोई हुई है, मुसाफिर को याद ही नहीं है कि मैं मुसाफिर हूँ, मेहमान हूँ ना, मैं एक्टर हूँ, उसको याद ही नहीं है। रोल में बहुत ज्यादा इंग्रॉस्ड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हर्ट होना, डिसअपॉइंट होना, ये बना ही रहेगा, क्योंकि ये रोल भी पल पल चेंज हो रहा है। फिर ये रोल जिनसे कनेक्टेड है, इस सिचुएशन में अगर बात करें तो बच्चों से, है ना, किड्स से कनेक्टेड है। तो अगर आज उनका बिहेवियर कुछ अलग हो गया, आज मार्क्स नहीं आए, तो देन हर बार असर पड़ रहा है फीलिंग्स और इमोशंस पे ना। जिसको हमने पिछली बार समझा था कि जैसे ही हमने एक झूठी पहचान बनाई, तो वो डाउनवर्ड स्पाइरल ना, गिरने वाली कला शुरू हो जाती है। स्थिति जो है वो एक बार जैसे हमने लाइन क्रॉस कर दी ना, एक भी बार हमने ये जो ट्रूथ है इसको भूला, और ये मुसाफिर ने एक भी बार जैसे लाइन क्रॉस कर दी, है ना, इस मुसाफिर ने, तो वो ये जो नीचे गिरने का जो है, दुख का जो सिलसिला है, वो बढ़ता ही जाएगा ना, बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पर ही स्पिरिचुअलिटी हमको ये ट्रूथ का जो मॉडल है वो ऑप्शन देता है कि सभी रोल्स हम प्ले सबसे अच्छे से तभी कर सकते हैं जब एक्टर जगा हुआ है ना। जब एक्टर को क्लियरली ये पता है कि ये जो बदलते हुए रोल्स हैं, है ना, ये जो बदलते हुए रोल्स हैं, ये सब मैं नहीं हूं, मैं इनको प्ले करने वाला, इन सब के पीछे हु एम आई। जो किसी के डॉटर है, कि कहीं पे सीईओ है, कहीं मदर है, इन सब के पीछे हु एम आई, हु इज द एक्टर ना। यहाँ पे एक्टर कौन है? तो जितना एक्टर जगा हुआ होगा, तो वो राइट वे में डॉटर का भी रोल प्ले करेंगे, राइट वे में सीईओ का भी रोल प्ले करेंगे, और मदर का भी, और विदाउट बिना बहुत ज्यादा संकल्पों को यूज करें, है ना। आज साइंस कहती है कि दिन भर में एवरेज, ऑन एवरेज जो थॉट्स हैं, है ना, एवरेज थॉट्स हैं एक एक व्यक्ति के 70 से 80 हजार। ये इतना मतलब हाई इंटेंसिटी, और ये थॉट्स ये एवरेज पर्सन के हैं, इससे बढ़ जाते हैं तो फिर बोला जाता है कि ये एंजाइटी है, इनको पैनिक अटैक है, जब ये थॉट्स बढ़ने लगते हैं। और ये सारे थॉट्स जो हैं ये किस बेसिस पे हैं, है ना, माइंड जो है वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है ना, माइंड वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है। और माइंड को डायरेक्शन कौन दे रहा है ना? इंटेलेक्ट, बुद्धि।
तो अगर पत्थर बुद्धि है तो वो डॉटर के लिए बनकर भी बहुत सारे थॉट्स हैं कि आज क्या करना है, कैसे करना है। सीईओ के भी बहुत सारे, मदर के भी बहुत सारे ना। सो ये थॉट्स कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बट समय के साथ ये थॉट्स की जो क्वांटिटी है ये बढ़ती जाएगी ना। रात में सोने की कोशिश कर रहे हैं मगर थॉट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। कल का सीन से रिलेटेड, कल बच्चों का एग्जाम है, सबसे रिलेटेड थॉट्स चलते ही जा रहे हैं। मगर स्पिरिचुअल मॉडल हमें कहता है कि जैसे ही आप अपने ट्रूथ में आएंगे, व्हेन यू इसमें जागृत होंगे कि मैं एक एक्टर हूं, तो थॉट्स इतने नहीं इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मगर वट एवर इज नेसेसरी, है ना, जो भी जरूरी है, वो बहुत सोचने के बजाय ही अ, हम करते जाएंगे ना। जिसको कहते हैं बहुत ही कूल माइंडसेट, जैसे हमने कहा ना सिक्योर्ड, तो वेरी कूल। हाँ, बहुत ही ठंडक है मन में। तो वो हर एक रोल में आ रहा है, उसको परफेक्टली एक्यूरेटली प्ले करके, और एक सीन से दूसरे सीन, दूसरे से तीसरे सीन। यहाँ पर हम ईगो के बारे में अगर बात करें, सो फॉर एग्जाम्पल हम ईगो बनना भी कैसे स्टार्ट होता है, ये झूठी पहचान बनने भी कैसे स्टार्ट होती है। जैसे ही हमने देखा कि इंटेलेक्ट, समझ में कंफ्यूजन आया ना, ईगो कैसे स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही कंफ्यूजन आया अपनी पहचान ना, अपने ट्रूथ को जैसे ही भूला, एक भ्रम आया, हाँ, कि मैं ये हूँ या ये हूँ, हाँ, रोल से रिलेटेड, तो यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट है। और कंफ्यूजन जैसे ही स्टार्ट है तो क्या शुरू होता है, फॉल्स आइडेंटिटीज बनाना, है ना। फॉल्स आइडेंटिटीज जिसको हमने कहा ना, झूठी पहचान। तो ये इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ही देंगे कि मान लीजिए कि थोड़े समय के लिए ही हमें कोई कहता है कि आप हमारे घर पे आए हैं और हम लोग चलिए शॉपिंग चलते हैं ना। कहीं पे हम मेहमान बन के गए हैं, और जो वहाँ के ओनर हैं, होस्ट हैं, वो कहते हैं कि हम लोग आज थोड़ा सा शॉपिंग करके आते हैं। और उनको अपने घर के लिए, है ना, दिवाली की शॉपिंग करनी है, और उनको अपने घर के लिए पर्दे लेने हैं, कुछ कुशन कवर्स लेने हैं, ये सारी चीजें लेनी है, और हम उनके साथ जाते हैं। तो वो अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, एक हमने उसमें, मान लीजिए कि हमने जस्ट एक ओपिनियन ऐड किया, हाँ, वो कुछ पर्दे ले रहे हैं बहुत सारे, और हमने कहा कि ये वाला नहीं, ये वाला ले लीजिए। और उन्होंने वही वाला ले लिया जो हमने उनसे कहा, है ना। तो उन्होंने ही अपना पैसा दिया है ना। वो ही हमको शॉप पे लेकर गए, सब कुछ उन्होंने किया। उन्होंने ही हमें कहा कि आप हमारे साथ मार्केट चलिए। बस हमने एंड मिनट पे इतना कहा कि ये वाला पर्दा नहीं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ, उन्होंने ले लिया। अब वो उसको घर लेकर आते हैं, और उन कर्टन्स को, पर्दों को उन्होंने अपने घर पे लगाया है। और जो भी घर पे आ रहा है, वो तारीफ कर रहा है पर्दों की ना। वो कह रहा है बहुत अच्छे पर्दे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे खुशी हो रही है ना, बहुत खुशी हो रही है। हमने ना पैसा दिया है, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस एक ओपिनियन दिया था कि ये वाला नहीं, ये ले लीजिए, है ना। तो वो वहां पे कि कोई पर्दे की तारीफ कर रहा है, और खुशी यहाँ पर हो रही है ना। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कोई ऐसे मेहमान आता है जो कहता है कि ये किस कलर के आपने पर्दे ले लिए, ये तो अभी फैशन में ही नहीं चल रहा है, ये तो बड़े अजीब लग रहे हैं ना। और यहाँ पे एकदम से गुस्सा आ रहा है ना, कि ये क्या बोल रहे हैं, एकदम से यहाँ पे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये ये किस तरीके से हो रहा है ना। ये हो रहा है आइडेंटिटी बनाने से ना, कि पर्दा हम बस उसमें ओपिनियन ही दे रहे थे, लेकिन एक जैसे आइडेंटिटी को हम क्या बोलेंगे कि एक आई, है ना, ये इसको बोलेंगे छोटा सा जैसे आई। तो ये हमने जैसे बना लिया है कर्टन के आधार पे। तो अब जब आइडेंटिटी बना ली है कर्टन से, पर्दों से, सो अब जब उस टाइम हम ले रहे थे, तब अंदर में थॉट था कि ये आ, मेरी सिलेक्शन है ना।
ये मेरी सिलेक्शन है या मेरा आइडिया है। हम्म, और अब उस आइडिया, हाँ, उस पर्दे की कोई तारीफ करे या उसकी बुराई करे, तो क्योंकि एक आइडेंटिटी बन गई है कि मेरी यहाँ पे अटैच्ड है, तो हर बार इस इधर इधर कुछ होगा, है ना। हर बार हम कनेक्टेड नहीं है। भले हम वहां पे एक साल बाद जाएं, बट एक साल बाद कोई बताए कि इस पर्दों को तो मैंने चेंज ही कर दिया, है ना, इतने सारे लोगों ने इसकी बुराई करी, मैंने तो चेंज ही कर दिया। तो यहाँ पे एक थॉट भी अगर चल रहा है, दैट मीन्स वो मेरा, हमने सेंस ऑफ मेरा, वो हमने क्रिएट किया, है ना, माइन, सेंस ऑफ माइन, एक बिलोंगिंग। तो ये जो मेहमान है, जो कुछ भी ओन नहीं करता है ना, वो कहीं पे भी सेंस ऑफ माइंड बनाएगा, तो एक जैसे आइडेंटिटी क्रिएट करें। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये बहुत लिमिटेड है ना, अनप्रिडिक्टेबल, चेंजिंग। तो इसको कह सकते हैं कि ये लिमिटेड है, हद का, है ना। तो इस हद की वर्ल्ड में किसी भी चीज से आई बनाना, तो जैसे एक हद का मैं, ना, एक ट्रू आई है ना, दिस इज द ट्रू आई, ये ट्रूथ है। और ये सारे हद के, ना, ये सारे हद के आई हैं। सो हम देखें कि ये तो बस बात है एक छोटे से एक्ट की, जहाँ पे एक पर्दा जाके हमने लिया है। ऐसे ही अगर कोई हमें थोड़े दिन के लिए अपना पेट डॉग, है ना, थोड़े दिन के लिए संभालने के लिए देते हैं, या किसी ने हमको अपने घर का एक छोटा सा पौधा दिया है कि हम एक महीने के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, ये पौधा जो है इसमें आप डेली पानी डाल दीजिए ना। अब वो एक महीने भी पानी डालने के बाद उस पौधे की भी कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो यहाँ पे, है ना, डिस्टरबेंस हो रही है, खुशी हो रही है। ये सब दिखाता है कि एक एक एक्ट करने में भी एक आइडेंटिटी बना ली कि मैं इसको कर रहा हूँ, है ना। एक एक होता है कि हम जब हम इसको स्टोरी की तरह देखते हैं, है ना, नाटक को नाटक की तरह देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि नाटक में कुछ सीन्स हैं ना, और इस कैरेक्टर के, इस किरदार को कुछ कुछ सीन्स हैं, जैसे कि थोड़े समय यहाँ पे कुछ डायलॉग बोलना है, कुछ समय ड्राइव करके यहाँ जाना है ना। तो एक्टर को ये पता रहता है कि ये सीन्स हैं, है ना, और ये स्टोरी का हिस्सा है। तो वो उससे कोई सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक पहचान नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता है ये कहानी के अंदर ये सब एक सीन्स है ना, कि ये पौधा देंगे, ये शॉपिंग पे लेके जाएंगे, और ये पर्दा का मुझे आइडिया आया तो मैंने बोल दिया, और वो वैसे ही होना था, है ना, वो वैसे ही लिखा हुआ था तो वैसे ही हो रहा है। सो जब हम इसको नाटक की तरह देखते हैं, सो वहां पे आइडेंटिटीज नहीं बनती हैं। हाँ, हमें ट्रूथ दिख रहा है। हाँ, नाटक का ट्रूथ दिख रहा है कि ये सारे एक्टर्स का कुछ कुछ काम है ना। किड्स ने, बच्चों ने अगर कोई चीज टाइम पे नहीं करी, तो हमें पता है कि ये नाटक में ये चीज ऐसे होनी थी, आगे से हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, लेकिन अब जो हो गया है वो नाटक में, स्टोरी में वैसे ही था। हाँ, तो मदर कोई आइडेंटिटी बना के ये डिस्टर्ब नहीं हो रही है। वी नो कि अब हमारा रोल क्या है। हाँ, अब बच्चों के प्रति क्या रोल है, अभी क्या करना है। हाँ, अपना, अपने पे ध्यान रहेगा ना, कि मुझे मुसाफिर को पता है कि मुझे अभी किस चीज पे काम करना है, मुझे राइट चीज बोलनी है विदाउट डिस्टरबेंस। हाँ, आइडेंटिटीज जितनी ज्यादा बनाते जाएंगे, ये तो हमने एक एक्ट से देखा। फिर बस अगर मदर का ही रोल है, अगर हम यहाँ पे बात करें, मदर का रोल है ना, और हम कहेंगे, कोई कहेगा कि अपने आप को मदर समझना ये कोई अम, ये कोई झूठ थोड़ी है ना, हम तो है ही मदर, और हैं हमारे बच्चे, तो अपने को मदर कहना ये कोई झूठ थोड़ी है। तो यहाँ पे बात इसकी नहीं है कि अम, मतलब ये कोई गलत नहीं है ना। जैसे कई कई, एक बार कोई पूछ रहा था कि अगर मेरे दो बच्चे हैं और मैं अपने को मदर समझ रही हूँ, तो ये कोई गलत बात थोड़ी है ना, ये मैं कोई गलती थोड़ी कर रही हूँ। सो हमें ये देखना है कि ये सही और गलत की बात नहीं है, मगर क्या ये हमारा ट्रूथ है ना, क्या ये हमारी सच्चाई है, या ये अगर हम मदर हैं तो हम, मतलब
पूरे बचपन से ही उस ना मदर बन के ही होते, लेकिन नहीं, कुछ ईयर बाद ये रोल मिलता है। सो रोल से आइडेंटिटी बनाना मतलब कंफर्म्ड है कि डिस्टरबेंस, जो परेशानी है, हलचल है मन में, वो बढ़ती जाएगी। तो बस एक जैसे मदर का ही एक रोल है, इसमें कितनी सारी चीजें हैं। अगर बच्चे की किसी ने तारीफ करी, वहां पे आइडेंटिटी, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो उससे आइडेंटिटी, मतलब एक ही रोल में भी अगर अगर आत्मा फंस गई है, अगर वो कंफ्यूज हो गई है कि मैं मदर हूं या मेरा ट्रूथ क्या है, तो बस एक ही रोल में फंसने से मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिटीज ना जिसको बनने का चांस है। अब बच्चा बड़ा हो गया है, बात सही से नहीं कर रहा, तो उसका हर्ट, उसका सॉरो, तो इसी की वजह से ये जो थॉट्स में जो हमने कहा ना, इतने एक्सेसिव थॉट्स हैं दिन भर में, ये इसका कारण ही यही है कि सो मेनी आइडेंटिटीज ना, कि कभी वो वाला ट्रिगर हो रहा है। तो जैसे अगर हम एक एक अगर पिक्चर देखें किसी भी मन की ना, ये माइंड है, और किसी भी माइंड की अगर हम फोटो देखें, तो यहाँ पे इतने सारे आई हैं, किड से रिलेटेड हैं, पार्टनर से रिलेटेड हैं ना, फिर इन लॉज से रिलेटेड हैं, कोई और रोल है, कोई वस्तु है, पोजेशंस हैं, इतने सारे हैं। और जितने ज्यादा आई ना, जितनी ज्यादा हद की पहचान, तो आउटसाइड वर्ल्ड में है ना, फिजिकल वर्ल्ड में हमने इतने सारे, हम देखें तो कंट्रोल दे रखा है ना। वो जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो चेंजिंग है, अनप्रिडिक्टेबल है, उधर हमने इतना सारा, जैसे कहते हैं ना, दिल के 1000 टुकड़े हो गए, तो ये टुकड़े हमने जैसे फिजिकल वर्ल्ड में दे रखे हैं। अभी ये वाला कुछ अच्छा कर रहा है तो यहाँ माइंड खुश होगा, ये वाला कुछ बुरा कर रहा है, सो इतने सारा ना इमोशंस। और हम देखेंगे कि जब भी ये आई काम कर रहे हैं ना, जब भी आइडेंटिटीज, मुसाफिर ना, एक्टर ने अपनी झूठी पहचान बनाई हुई है, तो यहाँ पे जो ट्रू आई है ना, जो ट्रू आई है कि हु एम आई, वो बिल्कुल कहीं सो रहा है। और जो जिस माइंड में, मतलब जिस मुसाफिर को ये याद रहता है कि मैं एक एक्टर हूँ, उसके मन में ना सिर्फ ये ट्रू आई के ही फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस काम करेंगे, जो कि हैं ना सिक्योरिटी के, सुरक्षित फील करना, प्रेम के, खुशी के। तो ये बहुत सारी आइडेंटिटीज ना होके, ये झूठे आई ना होके, एक ट्रू आई ना, माय ट्रूथ। सो इसमें हम देखेंगे कि इतना सारा रिमोट कंट्रोल हमने बाहर दे नहीं रखा है, ये तो सारी पावर अपने पास है, सारा जो कंट्रोल है वो मेरे पास है। जब हम ट्रू आई में स्टेबलाइज्ड हैं ना, मैं कौन हूँ, इसकी जब बिल्कुल कंप्लीट क्लैरिटी है हर सीन में आते, तो इस तरीके से ये ट्रू आई काम करेगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि जब भी अम, जब भी स्टोन इंटेलेक्ट काम कर रहा है, पत्थर बुद्धि, जो कि स्टोरी वर्ल्ड से आइडेंटिटी बना रही है ना, तो माइंड तो हमने देखा ही कि माइंड इनसिक्योर रहेगा, माइंड में हमेशा एक डर बना रहेगा, जिसकी वजह से ही इतने एक्सेसिव थॉट्स हैं। और हमने जो स्पाइरल देखा था जिसमें डेस्पिरेशन है ना, जो चार्ट देखा था पिछली बार, डेस्पिरेशन है, कंफ्यूजन है, सॉरो है ना, जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सारे इस स्पेक्ट्रम में रहेंगे। मगर इसी के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जो एक एक बहुत अच्छा स्लोगन जो हमने देखा था कि जैसी आपकी मेंटालिटी है ना,
वैसी ही आपकी रियलिटी। तो जब माइंड इनसिक्योर्ड है ना, जब भी माइंड इनसिक्योर्ड है, सो मोस्टली तीन ही मेंटालिटीज में फ्लक्चुएट होगी मन की स्थिति, है ना। मोर और लाइकली इन्हीं तीन में से किसी में डांस होता रहेगा, ये नहीं तो ये वाली। सो जहां पे भी माइंड इनसिक्योर्ड है, जितनी ज्यादा आइडेंटिटीज उतना ज्यादा इनसिक्योरिटी। तो उसकी वजह से क्या है, जो हम सोसाइटी में भी देखते हैं, किसी भी सोसाइटी में हम चले जाएं, किसी भी कंट्री में हम चले जाएं, तो सबसे जो निचले स्तर की जो लाइफ होती है ना, सबसे हम कहेंगे कि निचले स्तर की लाइफ, हाँ, जो कि हम देखें कि एक जैसे बेगर की, तो जितना हमने ये फॉल्स आई बनाया हुआ है, तो नेचुरली क्या होगा कि इस आई को बरकरार रखने के लिए ना, ये माउथ से नहीं बात हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बेगिंग चलती रहेगी ना, कि काश ये इसके मार्क्स ऐसे आ जाएं, काश ये मुझसे बहुत अच्छे से बात कर ले, प्लीज मेरे लिए ऐसे कर दो ना, है ना। ये अंदर से वांट, चाहिए चाहिए चलता रहेगा ना। इनको मार्क्स बहुत अच्छे से लाने चाहिए, बॉस को मुझसे बात ऐसे नहीं करनी चाहिए, इनको मेरा फायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ, ये चाहिए चाहिए चलता रहेगा, तो विच मीन्स कि मोर और लेस बेगिंग, है ना, बेगर मेंटालिटी। हाँ, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, बेगर मेंटालिटी। तो ये जितने ज्यादा आई है, उस आई को उस झूठी पहचान को जिंदा रखने के लिए ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। कभी अम, अगर पर्दों की बात करें, है ना, तो काश ये पर्दे इनको हटाने नहीं चाहिए थे, इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था इन पर्दों के लिए। हाँ, तो इस तरीके से बेगिंग, अगर बेगिंग नहीं होगी, है ना, अगर बेगर मेंटालिटी काम नहीं, ये एक्चुअली तो ये सब तीनों एक साथ ही काम करते रहते हैं। हाँ, जब इनसिक्योर्ड माइंडसेट है तो ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ ना। बाहर से भले बहुत बड़े कंपनी के सीईओ हो, लेकिन अंदर से बेगिंग, हाँ, ये अच्छे से बात कर ले, ये रिस्पेक्ट दे दे, सो ये मेंटालिटी, और उससे ये ऐसी ही रियलिटी क्रिएट होती जाएगी। हाँ, जैसी मेंटालिटी है उससे रियलिटी बनती है। हाँ, सीन्स वैसे ही, और स्टोरी वर्ल्ड में वैसे ही सीन्स आते जाएंगे। सो बेगर मेंटालिटी है। उसके साथ साथ में क्योंकि क्योंकि जो आइडेंटिटी बनाई है वो फिजिकल वर्ल्ड में है ना, वो नाटक की दुनिया से है, उस घोड़े, हाथी, ऊंट से बनाई है। तो हमेशा डर लगा रहेगा कि मुझे कुछ ना हो जाए, है ना। अगर सोनल कंफ्यूज हो गई है कि मैं ये ऊंट हूं, तो ऊंट को कोई कुछ बोल ना दे, ऊंट को कोई कुछ कर ना दे, इसका डर, है ना। तो ये जैसे एक विक्टिम मेंटालिटी, जहां पे हमेशा ये रहेगा कि आ, मुझे कोई भी दुख दे सकता है ना, कोई भी कुछ भी आके कह सकता है, कर सकता है, और उससे मेरा निश्चित है कि मैं दुखी होंगी। हाँ, मुझे कोई भी दुख दे सकता है, जैसे कि मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है कि व्हाट कैन आई टेक फ्रॉम अदर्स। सो ये मेंटालिटी काम करेगी कि मुझे कोई भी दुख दे सकता है। हाँ, एक हम 10 मिनट के लिए वॉक पे ही गए हैं, वहां पे ही कुछ ऐसी बात हो जाएगी जिससे दुख ले लिया ना। तो जैसे कि ऑप्शन ही नहीं है कि आई कैन टेक, कुछ और ले सकते हैं। हाँ, हम जो व्हाट्सएप पे लोग मैसेजेस भेजते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने में तो यही कहते हैं कि गौतम बुद्ध को कोई गालियां भी दे रहा है, तो भी वो उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने कुछ लिया ही नहीं उससे, और यहाँ पे तो कोई कुछ अच्छा ही बोल रहा है, उसमें से भी दुख ले ले रहे हैं ना। कोई अच्छे से ही कर रहा है, अच्छे से ही अपना, मतलब किसी ने पढ़ाई करी है, अपना बेस्ट दिया है, मार्क्स लाए हैं, लेकिन उससे भी दुख ले लिया कि देखो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, मेरी बात नहीं सुनी, है ना। तो ये विक्टिम मेंटालिटी काम करती रह रही है।
हाँ, कोई अच्छे से ही गुड मॉर्निंग कर रहा है, मगर उसमें से भी कि देखा इन्होंने पहले तो 4 लोगों को किया, अब मेरे पास आए हैं, अब इनको कुछ चाहिए होगा। सो ऑलवेज इन दैट माइंडसेट मेंटालिटी कि जैसे मेरा लोगों से दुख लेना निश्चित है, मुझे कोई भी कुछ भी कह सकता है, कर सकता है, और मैं दुखी ही रहूंगी। हाँ, और इसके ना बेगर मेंटालिटी, विक्टिम, और या फिर स्लेव। हाँ, स्लेव माना क्या, जैसे बेगर माना भिखारी, हाँ, विक्टिम माना पीड़ित, है ना, पीड़ित, हमेशा किसी ना किसी पीड़ा में है, कोई ना कुछ ना किसी चीज से पीड़ित है, किसी ने कुछ कह दिया, कर दिया, ऐसे, है ना। और स्लेव माना गुलाम। तो ये जितने आई बनाए हैं, है ना, अगर सीईओ समझ रहे हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे, उनसे फिर कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, उनकी गुलामी करेगा, मन जो है उनकी गुलामी करेगा कि काश ये मुझे ऐसे कर दें, इनको वो उसने अच्छे से बात करी तो खुश है, अच्छे से नहीं करी तो दुखी है। तो स्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम का मतलब क्या होता है कि उसकी अपनी कोई अम, अपनी कोई उसका वजूद, अपनी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, है ना। स्लेव का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीटली वो जैसे बंधक है ना, कंप्लीटली जैसे बांधा हुआ है, उसकी हर चीज पे अम, उसका हक नहीं है ना। कोई और मास्टर उसको बताएगा कि कब तुम्हें खुश होना है, कब तुम्हें शांत होना है, सब कुछ मास्टर ना। सो जहाँ पे ट्रू आई काम कर रहा है, जहाँ पे एक्टर को याद है कि मैं एक्टर हूँ, मेहमान ना, एक्टर भी है, मेहमान भी है, मुसाफिर भी है ना, गेस्ट भी है, टूरिस्ट भी है, और एक्टर भी है। हाँ? तो जब ये ट्रू कॉन्शियसनेस जगी हुई है तो ना ही तब तब सोल को रियलाइजेशन है कि मैं बेगर नहीं हूँ, कभी भी बेगर नहीं हूँ, कभी भी मैं पीड़ित नहीं हूँ। जैसे जस्ट क्विकली शेयर, ये है ना, यहाँ पे जैसे हम सोनल और सनम की बात करें, तो सोनल प्ले कर रही है नाटक में ऊंट का पार्ट, है ना, ऊंट का रोल। सो उसको बहुत अच्छे से पता है कि मैं थोड़ी स्लेव हूँ ना, मैं थोड़ी बेगर हूँ, मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ। हाथी ने ऊंट को 4-5 बातें बोल दी, है ना, हाथी ने ऊंट को कुछ भी कह दिया, लेकिन मुझे थोड़ी कहा है, मैं तो एक्टर हूँ ना, मुझे थोड़ी कोई कुछ कह सकता है, मेरा थोड़ी कोई कुछ बिगाड़ सकता है। ऊंट के लिए कहा, कह दिया कि पूंछ ऐसी है, आंखें ऐसी हैं, नाक ऐसी है। हाँ, मगर एक्टर को, सोनल को पता है कि ये सब मुझे थोड़ी कहा गया है। हाँ, मेरी रियलिटी थोड़ी ये है। सो उसको ये पता है कि मैं कोई विक्टिम नहीं हूँ, मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं कोई गुलाम नहीं हूँ। सो जब हम अपने ट्रूथ में है, जब स्टोरी वर्ल्ड में आते, एक्टर को पता है कि मैं ये किरदार नहीं हूँ। सो ये नेचुरली ये 3 मेंटालिटीज कभी भी काम नहीं करेंगी, क्योंकि सच यही है कि जो भी हो रहा है वो किरदार के लेवल पे हो रहा है ना। एक्टर तो बिल्कुल फ्री है। जैसे हम आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक एक मूवी में जैसे कोई डायरेक्टर है ना, और वो एक एक्टर को उसने रोल दिया है एक स्कूल के प्रिंसिपल का। हाँ, जैसे डायरेक्टर है, उसने हमें रोल दिया है, हाँ, अनन्या को रोल दिया है कि आप ये प्रिंसिपल का रोल प्ले करेंगे। अब अगर प्रिंसिपल का रोल हम ठीक से नहीं प्ले कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल के रोल को ठीक से नहीं प्ले कर रहे हैं, तो डायरेक्टर अनन्या से बात करेगा या प्रिंसिपल से, किससे बात करेगा वो कि ये रोल अच्छा हो पाए, है ना, किससे कांटेक्ट करना होगा उसको। अगर डायरेक्टर को प्रिंसिपल का रोल ठीक नहीं लग रहा है, हाँ, तो वो अनन्या से बात करे या फिर प्रिंसिपल से बात करेगा ना, अनन्या से ही बात करेगा। कि इधर इधर वर्क करेगा, और वो ब्यूटी जो है नेचुरली उस प्रिंसिपल के कैरेक्टर में वो अपने आप आ जाएंगे,
ना। तो यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे रोल्स हैं, है ना। ये इतना सिंपल नहीं है कि मदर डॉटर, हाँ, देयर आर मेनी मेनी रोल्स। किसी फ्रेंड के लिए हमें सुनने का रोल प्ले करना है, वो कुछ बुराई कर रहे हैं किसी की, तो वो सुनने का रोल है। बहुत बहुत सारे रोल्स हैं, इट इज नॉट जस्ट एक दो तीन बस, ऐसा नहीं है, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब हम एक एक रोल को करेक्ट करेंगे, हाँ, एक किरदार पे बैठ के काम करेंगे, इसमें क्या सोचना है, इसमें क्या नहीं। एक्टर जो पीछे है उसको ट्रूथ में लाना है ना। जो एक्टर है वो ट्रूथ में आएगा, ये सारे रोल्स सब कुछ परफेक्टली एक्यूरेटली प्ले होंगे, है ना। ऐसे नहीं प्ले होंगे जिसपे सब वाह वाह बजाएं, ताली करें, ना, सबको खुश करने की एक्टिंग नहीं होगी, लेकिन राइट रोल प्ले होगा, है ना। जैसे डायरेक्टर का काम ये नहीं है कि प्रिंसिपल का रोल सबको पसंद में आए, उसका काम है कि प्रिंसिपल का रोल आप ठीक से प्ले करो, है ना। अगर प्रिंसिपल को डांटना है तो डांटना है ना। प्रिंसिपल को अगर स्ट्रिक्टली बोलना है तो एक्टिंग यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मेरा रोल सबको पसंद आए, है ना। इट हैज टू बी राइट एक्शन, राइट एक्टिंग। ना, एक ये भी बहुत जब हम अपने को समझने लगते हैं कि मैं जब हम अपने को ये कंफ्यूजन आ जाती है ना पत्थर बुद्धि से, कि मैं ये रोल्स हूँ, है ना। तो अच्छा मदर मुझे बनना है, मुझे अच्छा डॉटर बनना है ना। मेरे बच्चे कहें कि ये मेरी मम्मी सबसे अच्छी है ना, तो अच्छा लगेगा। तो अच्छा बनना ये स्पिरिचुअलिटी का लक्ष्य नहीं है ना। हमारा जो लक्ष्य है, हाँ, ट्रूथ का लक्ष्य क्या है, कि जागृत होना, है ना, जगना, ये लक्ष्य है। और जब जगते जाएंगे तो डॉटर का जो रोल है सीईओ का, मदर का, वो राइट प्ले होगा, है ना। राइट मतलब सही तरीके से होगा, जिससे किड्स किड्स का जो रोल प्ले कर रहा है उसके पीछे भी जो सोल बैठी है, जो आत्मा बैठी है, उसका फायदा हो, है ना। तो इस तरीके से ये ब्यूटी आ जाती है। तो जितना पारस बुद्धि का इस्तेमाल होगा, तो इस तरीके से इन इन तीन बहुत ही डेडली मेंटालिटीज से भी हम दूर रहेंगे। क्योंकि जैसी मेंटालिटी है वैसी रियलिटी। जैसे पीछे भी कई पूछ रहे थे कि ये स्क्रिप्ट कैसे बन रही है, रोल कौन तय कर रहा है, कैरेक्टर कौन डिसाइड कर रहा है ना। तो ये हमारी मेंटालिटी डिसाइड कर रही है। अभी पीछे का क्या रोल है वो तो चेंज नहीं हो सकता, है ना, वो तो जैसे था वो वैसे ही रहेगा। बट फ्रॉम नाउ, अगर इसी मेंटालिटी में अगर हम हैं, है ना, तो आगे वैसे ही सीन्स आते जाएंगे। अगर किसी को बहुत एक फियर है, एक डर है कि ये ना हो, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, आप देखेंगे कि जरूर वैसा ही होता है ना, जरूर वैसा ही होगा। सो ये सब कैसे काम करता है, ये इसका क्रिएशन कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। सो एक्टर जगा हुआ है ना, एक्टर कंप्लीटली अवेकन्ड है, तो वो कहीं पे भी स्टोरी वर्ल्ड से कोई झूठी पहचान नहीं बनाएगा। उसको क्लियरली पता है कि स्टोरी अपने सीन्स के हिसाब से चल रही है, कैरेक्टर्स जिसको जैसा रोल मिला है वो वैसा प्ले कर रहे हैं, और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है ना। तो वो किसी भी एक्ट को पर्सनली नहीं लेगा, है ना। अगर उसने कोई आइडिया भी दिया है, एक्टर ने कुछ आइडिया भी दिया, उससे किसी का फायदा भी हो गया, तो उसको भी वो पर्सनली नहीं लेगा कि मैंने कर दिया। हाँ, क्योंकि ही नोज कि ये तो स्क्रिप्ट में था, स्टोरी में ऐसे ही था ना, इसलिए ऐसा ही हुआ। इस एटीट्यूड से, ट्रूथ के एटीट्यूड से चलेगा। हम लास्ट में, बिफोर टेकिंग द क्वेश्चंस, एक जस्ट ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छी पिक्चर है, इसको ध्यान से देखें। तो ये इनर किंगडम है ना, ये इनर किंगडम है इस इनविजिबल एक्टर का। हाँ, सोल का इनर किंगडम है। ये आंखों से दिखती नहीं है। हाँ, ये जो एक्टर है ये अदृश्य एक्टर है, अदृश्य अभिनेता है, और ये ही राजा है। अब इस राजा के पास अंदर में
है ना, अंदर में एक डायरेक्टर है जिसका नाम है बुद्धि, हाँ, इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट जो है वो डायरेक्टर है। और जो माइंड है ना, माइंड क्या है, वो जैसे कि एक स्टेज है। हाँ, और स्टेज भी कह सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, है ना। तो माइंड कोई अम, ऐसा ऐसा माइंड जैसे बहुत चंचल है, बेलगाम घोड़ा है, हाँ, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट अ स्टेज। हाँ, अब डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि इस स्टेज पे कौन से एक्टर्स आएंगे ना। जैसे एक्टर्स कौन है, थॉट्स। अगर हम इस सिनेरियो में बात करें तो कौन कौन सी चीजों को अंदर में एंटरटेन किया जाएगा, कौन से फीलिंग्स, कौन से एक्सपीरियंसेस ना, आइडेंटिटीज। तो जब समझ पारस की है तो माइंड में भी ट्रूथ के फीलिंग्स, ट्रूथ के एक्सपीरियंसेस, सत्य के अनुभव कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ, है ना, मेरे पास बेस्ट है सब कुछ। हर एक सोल का भी ट्रूथ दिखाई देगा। जो कोई विलेन का भी रोल प्ले कर रहा है उसका भी ट्रूथ दिखाई देगा। हाँ, पारस बुद्धि का इस्तेमाल है तो ट्रूथ, सत्य दिखाई देगा। और जहाँ पे स्टोन इंटेलेक्ट है, पत्थर बुद्धि है, पत्थर बुद्धि जो कि नाटक की दुनिया से बाहर नहीं देख सकती, है ना, नाटक की दुनिया से ज्यादा कुछ समझ नहीं सकती, तो वहां पर ईगो माइंड काम करेगा ना। ईगो माइंड के अंदर बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, बहुत सारी झूठी पहचान है। हाँ, कभी मैं मदर हूँ, कभी मैं हस्बैंड हूँ, कभी मैं पत्नी हूँ, कभी मैं बेटी हूँ, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरा बहुत सीरियस नेचर है, मुझे नहीं पसंद मजाक करना, है ना, मुझे सिर्फ पसंद है मजाक ही करे कोई। हाँ, ये सारी आइडेंटिटीज हैं। और इन्हीं आइडेंटिटीज, ईगो माइंड क्या है, इसी से अटैच्ड है, इन्हीं आइडेंटिटीज से अटैच्ड है। और इसीलिए उसके सारे थॉट्स, फीलिंग्स, अनुभव, है ना, बॉडी में भी जो फीलिंग्स आएंगी, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब बस स्टोरी वर्ल्ड की इन आइडेंटिटीज के, पहचान के बेसिस पे ही होगा, है ना। अगर प्रमोशन हो गया तो बहुत फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, है ना। डूअरशिप में यही आ रहा है कि मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, है ना। इन सब से भी आइडेंटिटी बन रही है। सोल का नेचर है ट्रूथ, है ना, सोल का नेचर है ऑनेस्ट। मगर जब हम इस ऑनेस्टी में हैं, जब इस ट्रूथ में हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि मैं ही ऑनेस्ट हूँ और मुझे झूठे लोग पसंद नहीं, है ना। ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, कि मैं ऑनेस्ट हूँ तो मुझे सब ऑनेस्ट ही पसंद है ना। अगर मैं सच बोलती हूँ तो मुझे झूठ लोगों से के साथ बैठना भी नहीं पसंद है। ये सब ईगो माइंड कर रहा है ना, क्योंकि हम पत्थर बुद्धि काम कर रही है। ऑनेस्टी है, सच बोल रहे हैं, लेकिन पत्थर बुद्धि माना कि वो बस स्टोरी की रियलिटी देख रही है कि ये झूठे हैं और मैं सच्ची हूँ। इसको ये नहीं दिख रहा है कि दोनों सोल्स का नेचर ट्रूथ है, दोनों सोल्स ऑनेस्टी हैं। उस एक्टर, उस कैरेक्टर के पीछे भी वही एक्टर है ना। सब सोल्स जो है आपस में भाई भाई हैं, तो वो अच्छी चीज से भी ईगो बना लेगा, है ना, अच्छी क्वालिटीज का भी ईगो बना लेगा। हाँ, सो यहाँ पे ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, थोड़ा सटल है। मगर एसेंस में हम कहें तो बस इतना ही है कि ये जो डायरेक्टर है, इसको बस हमें राइट उस पे रखना है ना। डायरेक्टर की जैसी डायरेक्शन होगी वैसे पूरा एक्सपीरियंस होगा जर्नी में। हाँ, सो डायरेक्टर अगर पारस है तो ट्रूथ देखेगा, डायरेक्टर अगर पत्थर है सो वो उसके सारे थॉट्स, फीलिंग्स, सब कुछ बस ऊंट और हाथी के बेसिस पे ही होंगे। आज हाथी की तारीफ हुई तो बहुत अच्छा दिन था, आज ऊंट की तारीफ नहीं हुई, बहुत खराब दिन था। आज ऊंट को चोट लग गई तो मेरा तो सारी लाइफ ही खराब हो गई, ऐसे ही चलता रहेगा। ट्रूथ नहीं देखेगा पीछे। सो चलिए इससे थोड़ा सा क्वेश्चंस ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस क्वेश्चंस लेने का टाइम है। और अगर पॉसिबल है होगा तो माइक भी ऑन करने का चांस दे सकते हैं जो टीम हाँ है। ठीक है।
जी, अगर किसी को क्वेश्चन पूछा है तो हैंड रेज कर सकते हैं और हम माइक ऑन कर देंगे। हाँ जी, माइक ऑन हो सकता है अभी। जी। और एक वन एट अ टाइम प्लीज। या यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ना, और जितना हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे, अभी जैसे कल का जो हमारा सेशन है उसमें यही है कि फ्यूचर कैसे बनता है ना, कैसे फ्यूचर क्रिएट हो रहा है, और अगर किसी को जानना है कि मेरा फ्यूचर क्या है तो कैसे बनता है वो हम देखेंगे। सो ये सब ना ट्रूथ स्पिरिचुअल मॉडल से हम इसको राइट तरीके से राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, है ना। जी। तो सर, अगर मान लो मेरा नेचर है, स्टोरी का तो आप ठीक बोले, रियल नेचर जो है वो सेम है। हम्म। या भाई भाई आपका भाई भाई ठीक है, लेकिन अगर हम्म। हम एक रोल भी परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें ब्रदर है मेरा, वो उसका नेचर, उसका तरीका, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है मेरे से। जैसे हमको शांति पसंद है तो वो उनको अशांत करना, लोगों को या इरिटेट करना है, खुद भी कंफ्यूज है ना, दूसरों को भी थोड़ा परेशान करना, थोड़ा हम्म। माइंड इशू है उनका। तो लेकिन हम अगर उनको ट्राई करते हैं कि वो ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करे, या वो कुछ हम्म। स्पिरिचुअल में आए, या फिर अपने आप को इम्प्रूव करे, या कुछ सीखे हमसे, या कुछ हमारे साथ आके ग्रुप में ज्वाइन हो, अ, हम्म। वो नहीं होना चाहते हैं। जी। तो लेकिन यहाँ कहते हैं जैसे कि आप जो सीखते हो वो दूसरों को भी सिखाओ। तो हम्म। हमको उनको वो बाहर किसी को एक्सप्लेन करना मच इजियर फॉर मी, बट टू एक्सप्लेन इट टू हिम इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी। या शायद वो लर्नर, वो अगर नहीं सीखना चाहता सामने वाला बंदा, हम एज ए ब्रदर भी नहीं देखते, अगर उसको एक, हम एक्टर है वो भी एक्टर है, पर हम कैसे उसको हम्म। एक्सप्लेन करें कि आपको रेड, आपको पीस में रहना चाहिए, आपको खुद भी शांत रहना चाहिए और एनवायरमेंट में भी शांति रखना चाहिए। हम्म। हम्म। नहीं तो उनके डिस्टर्बेंस से घर में डिस्टर्बेंस होता है। जी। अगर वो थोड़ा शाउट करते हैं, उनका मिसबिहेवियर से थोड़ा एटमोसफेयर हम्म। ऐसा होता जी, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर ऐसा होता कि अच्छी बात सुनने से सब चेंज हो जाएंगे तो फिर तो कुछ था ही नहीं, फिर तो ये ड्रामा बहुत ही मोनोटोनस होता, एक जैसा होता। इसीलिए हमें इस पे ध्यान देना है कि हम कैसे जगे रहें, है ना। वो अच्छी बात समझ के वो भी अच्छे हो जाएंगे, डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम देखें तो हमारा कुछ ना कुछ चाहना है कि सब कुछ स्मूथली रहे, सब कुछ अच्छे से रहे, है ना। वी वांट कि अगर ये ऐसे हो जाएंगे तो हमारी जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी, हमारे को आसानी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो ट्रूथ क्या कह रहा है कि हर एक का जो रोल है वो हेल्प कर रहा है सोल को जगाने में। अगर किसी का ऐसा रोल है डिस्टरबेंस क्रिएट करने का, वो खुद कंफ्यूजन में है और उनका काम है दूसरों को कंफ्यूजन में लाने का, तो इट्स ओके, दैट इज द रोल। हमारा काम है कि हम कंफ्यूजन में ना आए, हमारा काम है कि हम अपने ट्रूथ को देखें और उनके भी ट्रूथ को देखें, है ना। हमें ये दिखाई दे कि वो अ, अपना रोल बिल्कुल सही से प्ले कर रहे हैं ना, और उस रोल से क्या हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है ना। क्योंकि जब बाहर में बार बार कोई परेशानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम अलर्ट होते हैं, हम वापस आते हैं अपने ट्रूथ में। अदरवाइज क्या है, वो भी बहुत अच्छे हो जाएं, हम भी अच्छे हैं, तो हम तो अटैचमेंट्स बनाते रहेंगे बहुत प्यार प्यार से, बहुत अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशंस बनाते रहेंगे और डिसअपॉइंटिंग, ये सब साइकिल ऐसी ही चलती रहेगी, है ना। बट सोल का नेचर है कंप्लीट एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस लाने में वो रोल हमें हेल्प कर रहा है ना। वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे भी कुछ भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे आई एम लर्निंग, मेरा क्या फायदा हो रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं एक्सेप्टेंस सीखूं। सो पहले मुझे मेरा लेसन कंप्लीट करना है, बाद में देखेंगे कि उनको कैसे हम इसमें लाएं या इसमें। किसी को किसी चीज में लाना भी नहीं है, हर सोल को ट्रूथ पता है। सो पहले मैं अपना लेसन ठीक करूं। मे बी अभी मैंने नहीं लर्न किया है एक्सेप्ट करना,
तो वो रोल मेरे लिए प्रेजेंट है। इफ आई लर्न दैट एक्सेप्टेंस, अगर मेरे से उनको कभी कोई रिजेक्शन की एनर्जी नहीं मिलेगी तो उनका रोल भी चेंज हो सकता है, मे बी उनका किरदार में चेंज आ जाएगा। बट पहले मुझे मेरा लर्न करना है। आई हैव टू लर्न माई लेसन, मुझे क्या सीखना है यहाँ पे, है ना। तो आसपास के जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमें कुछ ना कुछ तो सिखा रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि अगर डायरेक्टर बुद्धि डिसाइड करती है थॉट्स, तो फिर तो कॉन्शियस रहना बहुत टायरिंग हो जाएगा। सो ऐसा है कि एक एक थॉट डिसाइड करना नहीं है। जैसे हमने कहा कि बुद्धि को राइट डायरेक्शन में रखना है, ट्रूथ में रखना है, तो राइट थॉट्स ही क्रिएट होंगे। सो एक्चुअली ये बहुत ही नॉन टायरिंग प्रोसेस है। हमारा एक ही एफर्ट है बस कि समझ को हम देखें कि ट्रूथ के साथ अलाइंड है या नहीं, है ना। ट्रूथ क्या है, हम भी बहुत सी बातों का अगर गिल्ट कैरी करके चल रहे हैं, मैंने तब ऐसे कर दिया था, उनको वैसे बोल दिया था, सो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि एक रोल है, उसमें जो जो था वो हो गया, है ना। अनन्या के रोल में कुछ कुछ बोलने का था, कुछ कुछ करने का था, वो कर दिया, बोल दिया, हो गया। अब उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सो उसका भी गिल्ट लेके चलना, उसका भी, तो दैट इज मोर टायरिंग, है ना। बट दिस इज वेरी नॉन टायरिंग। इसमें तो कोई थकान ही नहीं है कि बस मुझे देखना है कि इस अनन्या के पीछे एक्टर कौन है। हाँ, यहाँ पे सॉरी, इस इमेज को ना हम और अच्छे से नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आई होप। ये, हाँ, जैसे इसको हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे, बट आज भी आई जस्ट शो, एक ही बार ऐसे दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे ना हमने दो सोल्स की जर्नी ली है, दो एक्टर्स हैं ना। और ये दो एक्टर्स जो हैं, अभी देखिए कि एक ने रोल प्ले किया यहाँ पे, इसका पहला जो कैरेक्टर था वो था एक क्वीन का, एक प्रिंसेस का, है ना। तो इसमें कितनी सारी चीजें हुई प्रिंसेस के रोल में, बर्थ से लेके डेथ तक कितने सारी चीजें हुई होंगी, जब कॉस्ट्यूम का बर्थ हुआ और कॉस्ट्यूम का डेथ, बीच में कितनी सारी चीजें हुई। कुछ बहुत अच्छे डिसीजंस लिए, बहुत अच्छी चीजें करी, हेल्प करी, वो सारा चीज है। और फिर उसके बाद एक वॉरियर बने, वॉरियर बन के किसी कंट्री पे अटैक किया, ये किया, हाँ, उसकी भी बहुत सारी कुछ कभी अकेले रह गए, लोनली रहे, खाना नहीं खाया कितने दिन, कुछ कुछ है। हाँ, फिर दूसरा थर्ड कैरेक्टर, तो ये एक ही एक्टर है जो इतने सारे रोल प्ले कर रहा है ना। जैसे कि बहुत सारे सीजन्स, अलग अलग सीजन्स हैं, तो ये मॉर्निंग का टाइम है तो बहुत ही रूप बसंत का ना, स्प्रिंग टाइम है, फिर ऑटम है, विंटर है, समर है, अलग अलग तरीके के सबने सब प्ले किया है। कहीं पे ये बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट बना, बहुत सारी रिसर्च करी, फिर कहीं पे एक्टिविस्ट है, कहीं पे एकदम गरीब बेगर, बहुत सालों तक बेगर रहे, अभी लॉयर का रोल है। तो ये हम अभी एक ही लॉयर के रोल से अभी इतने अटैच्ड, क्योंकि हमें यही दिख रहा है ना, एक ये टेम्पररी रोल अभी दिख रहा है, तो ये मैं लॉयर हूँ, फिर बच्चे, फिर उसमें वाइफ, ये इसी को लग रहा है कि बस यही है। मगर ऐसे कितने सारे रोल प्ले करें, कितने सारे बच्चे, कितने सारे पार्टनर, कितनी सारी चीजें अभी याद भी नहीं है ना। वो रोल खत्म हुआ और सब कुछ भूल गए हैं, याद भी नहीं है, अभी जो दिख रहा है उस पे इतना ज्यादा। तो ये एक्टर बीच में है, और इसने इतने मल्टीपल, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के रोल प्ले करे हैं, बट वो सेम है ना, वो रिमेन्स द सेम। अभी दूसरे सोल है, ये कहीं पे प्रिंस है, फिर ये इंडिया में बहुत किसी एक्टिविस्ट का काम किया है, हाँ, नन का काम किया है, बहुत हेल्प करने का, डिफरेंट रिलीजन भी चेंज हुआ, अभी ये एक पॉप स्टार की बॉडी में है, हाँ, अभी गाने बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, और पीछे की ऐसी ऐसी जर्नी है। हाँ, तो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या बता रही है कि आप ये भी नहीं हो, ये टेम्पररी प्रिंस भी आप नहीं हो, ये जो बेगर थे ये भी आप नहीं हो, ये जो डांसर था ये भी आप नहीं हो, हाँ, ये वाला धर्म, ये वाला रूटीन, ये भी आप नहीं हो। हाँ, ये सब तो आते जाते वाले रोल्स हैं। इन रोल्स के साथ कितनी सारी आइडेंटिटीज, कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, कितने सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट हु आर यू ना, ये अलग अलग पार्ट्स हैं, आप कौन हो
हाँ, ये किसी जन्म में ये प्रिंस था, सबकी बात मानता था, बहुत अच्छा। अभी ये पॉप स्टार, इसके अपने नखरे हैं, अपना सब कुछ है। हाँ, बट पीछे एक्टर कौन है? एक्टर दोनों में बिल्कुल सेम है ना, वही सिक्योर्ड, वही प्रेम स्वरूप, हाँ, क्लैरिटी है, ये एक्टर है। तो इतने सारे रोल्स हैं। सो वी कैन सी कि हम भी अभी एक किसी रोल को कर रहे हैं, और उसमें भी इतनी सारी चीजों में इतना फंसे हुए हैं जैसे यही सब कुछ है। बट ऐसा थोड़ा पीछे 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 आए तो ये सीजन्स तो बदलते जा रहे हैं, है ना। ये तो आ रहा है जा रहा है, ये रोल आया, फिनिश हो गया एक दिन, एक दिन ये स्टार्ट हुआ, वो भी फिनिश हो गया। बट क्या है जो कभी फिनिश नहीं हुआ ना, क्या है जो परमानेंट है? दैट इज द एक्टर, एंड आई एम दैट। हाँ, मैं ये बदलते, ये सब, ये रोल्स और ये एक्सपीरियंसेस नहीं हूँ, ये बदलता हुआ कुछ भी मैं नहीं हूँ ना। तो अब ये हमको पारस बुद्धि से समझ आता है कि ये बदलने वाली जितनी भी चीजें हैं, ये उतार चढ़ाव, ये सब कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं तो इसके पीछे हूँ, परमानेंट ना, चेंजलेस सोल। सो ये बीच बीच में, जस्ट जैसे हम कहते हैं कि बीच बीच में 24 घंटे में 2 मिनट 5 मिनट हम ये क्रिएट करेंगे, डिस्टेंस, ये सेपरेशन, है ना, ये अलग होना, ये क्रिएट करें। तो जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं हाथ उठा के, तब तक हम ये वाले पढ़ के इसका भी आंसर करते हैं, है ना। किसी ने हैंड रेज किया है माइक ऑन करने के लिए, आई थिंक। हाँ, कीर्तन गुप्ता जी, आप यू कैन अनम्यूट। आई थिंक कैमरा पे पंकज जी। जी जी, आप करिए शेयर पंकज जी, माइक ऑन करके। दीदी, हम ये 63 जन्म का हम ले रहे हैं, ये हमारा रोल है, हम्म ये तो हम मानते हैं। लेकिन जब हम इस संस्था से जुड़े, या ब्रह्मा बाबा से जुड़े, या सेंटर जाना शुरू किया, तब हमें पता चला भाई हम तो ये हैं। हम्म लेकिन उससे पहले तो कुछ भी पता नहीं था। और ऐसा ही हाल हमारे साथ में होता है। हमारे साथ का मतलब हमारे इर्द गिर्द कितनी सोल्स हैं, वो वो इस चीज को नहीं समझते। वो हम्म ये समझते हैं ये मैं ही हूँ, मैं ही कर रही हूँ, मैं ही करूँगा, मैं ही कर रही हूँ। मैंने ये मकान बना दिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने बच्चों को आगे ले लिया। लेकिन हम समझते हैं कि हमें ये हम्म चीजें हम नहीं जी। कर रहे, ये जो कर हम्म रहा है वो कर रहा है। हम्म तो इसको किस तरीके से हम क्लैरिफाई करें? हम्म देखिए, सबसे अच्छा तरीका जो है ना क्लैरिफाई करने का, वो यही है कि हम खुद उस क्लैरिटी में रहें, है ना। जब हम खुद उस क्लैरिटी में हैं, यहाँ पर पंकज का रोल प्ले करते हुए हमें पता है, और हमें हमारे एक्शंस में और वृत्ति में रहता है कि मैं ये नहीं हूँ, हाँ, मेरा सच अलग है, और मैं अलग हूँ। हाँ, तो उससे क्लैरिटी सामने वालों को ज्यादा आती है, शब्दों से बेटर आती है ना। तो हमारा काम पहले तो यही है कि हम जगे हुए रहें, वो सबसे जरूरी चीज है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि किसी ने बोला है कि अगर एलिफेंट का जो कैरेक्टर है वो बहुत गुस्से से बिहेव कर रहा है कैमल के प्रति, तो सबसे पहले एलिफेंट सफर करता है उस एंगर की एनर्जी से, और फिर लेटर वो कैमल तक आती है ना। सो ये इसमें अगर हम देखें ना कि जो गुस्सा कर रहा है, कैमल या एलिफेंट की बात कर रहे हैं, तो हाथी का कोई रोल प्ले कर रहा है, और वो गुस्सा कर रहा है ऊंट की प्रति, है ना। तो जो ऊंट के पीछे जो एक्टर है, वो अगर जगा हुआ है,
तो वो गुस्से की एनर्जी जो क्रिएट हुई वो उस तक आएगी भी नहीं, है ना। और अगर वो जगा हुआ है तो उस जागृति से उसको एलिफेंट हाथी के प्रति भी कोई गुस्सा नहीं आएगा कि ये इसने ऐसे क्यों कर दिया, है ना। उसके प्रति भी इसको रहेगा कि इसकी सच्चाई तो अलग है, गुस्सा इसकी सच्चाई नहीं है ना। सो जो एलिफेंट हाथी का भी जो रोल प्ले कर रहा है, उसके पीछे भी जो एक्टर है वो भी गिल्ट में नहीं आएगा, परेशानी में नहीं आएगा। तो अगर हम सच में हैं तो उसकी भी सेवा हुई, उसका भी जो गुस्से की जो आदत है, जो कि एक झूठी आदत है, वो भी उसका भी इम्प्रेशन कम होगा, है ना? अगर जो दूसरे तरफ है तो ये बहुत अच्छी सेवा है कि हमने खुद तो अब्जॉर्ब नहीं करी, लेकिन वो जो एक्टर है जो कि अब गिल्ट में जा सकता है, जो कि अब बहुत परेशान हो सकता है, वो गिल्ट और परेशानी से क्या है, उसका भी तो नुकसान ही है ना। गिल्ट में रह के किसी को बहुत अच्छा तो नहीं लगता है। सो गिल्ट से उसको भी फ्री हमने कर दिया, तो ये भी ऑप्शन है हमारे पास अगर हम जगे हुए हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि कभी किसी ने बहुत कुछ ऐसे बात करी है या कुछ ऐसा कहा है और हमने कुछ भी उससे लिया नहीं, हमको दिख रहा है कि ये इसकी सच्चाई नहीं है ना, और यहाँ पे आत्मा जगी हुई है। सो थोड़े टाइम के बाद वो भी बिल्कुल सॉरी बोल देते हैं, और वो भी बिल्कुल ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं कैसे हो गया, और हम कहते हैं कोई बात नहीं, और वो भी कह देते हैं कोई बात नहीं, है ना? तो ऐसे क्या है कि सीन बाय सीन हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, दोनों में सोल की उन्नति हो रही है। सो दैट इज द एम, है ना। ये अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है। और कि सोल का को क्या रोल मिलेगा वो किसके आधार पर है, तो वो अपनी ही मानसिकता के आधार पर है ना। वो अपने माइंडसेट के ऊपर है, जैसी हमारी समझ है ना, जिस तरीके से समझ है उस तरीके से मानसिकता होगी, वैसी मेंटालिटी होगी। और अगर हम पत्थर बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी समझ ऐसी है, तो फिर उसी तरीके से रोल्स मिलते हैं, है ना। और हमारे पास चॉइस रहेगी कि हम उससे कब अपने को फ्री करें, है ना। तो ये ऐसे है, और कल हम इस पे और अच्छे से देखेंगे।